आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ब्रेक, कंटिन्यू और पास के बारे में। ब्रेक टेक्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर ले आता है कंट्रोल को। कंटिन्यू टेक्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, कंटिन्यू लूप के बिगिनिंग में पहुंचा देता है कंट्रोल को। और पास हम यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एम्प्टी लूप। चलिए इन कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल समझते हैं। तो हम आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, खोल लेते हैं पाइचार्म को। ये मेरा पाइचार्म ओपन हो गया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊंगा अपनी एक फ़ाइल। मैंने किया राइट क्लिक और पाइथन फाइल सिलेक्ट किया। फाइल का मैं कुछ मीनिंगफुल नाम रखूँगा, आप चाहें तो नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कुछ नाम रख दिया है PBR पास करके। इससे मुझे पता चल जाएगा कि फ़ाइल मेरी ब्रेक से रिलेटेड है, पास से रिलेटेड है और कंटिन्यू से रिलेटेड है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे कोडिंग शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ num = 1। अब एक लगाता हूँ while लूप और अब देता हूँ while लूप में कंडीशन num <= 10, फिर कोलन और कोलन के बाद एंटर। एक प्रॉपर इंडेंटेशन के बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ num को। और चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। उससे पहले मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा num को। num मेरा एक वेरिएबल ले रखा है, इसको मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। num = num1 करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ और ये मेरे पास पूरी एक सीरीज़ प्रिंट हो गई है। अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे इफ़ num = 5। जैसे ही मेरी num की वैल्यू 5 होती है तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। अब देखिए आउटपुट क्या आता है। पहले पूरी सीरीज़ आई थी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 4 के बाद मेरी 5 वाली कंडीशन आई होगी। वो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ब्रेक ने अपना काम किया और लूप को ब्रेक करके बाहर आ गया। चलिए अब मुझे सीखना है कंटिन्यू को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ एसेंशियल चेंजेस हैं जो कर लेने हैं। सबसे पहले मैं इसे कट करके ऊपर पहुंचा देता हूं num = num+1 को, और अब मैं ब्रेक को रिप्लेस करता हूं कंटिन्यू से। इसके बाद मैं num की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करूंगा और इसको कर दूंगा रन। आप देख सकते हैं जैसे ही मेरी कंडीशन 5 पे पहुंची, num की वैल्यू 5 पे पहुंची तो उसने एक गैप दे दिया यानी कंटिन्यू कर दिया और 4 के बाद सीधे 6 को पहुंचा दिया। तो अल्टीमेटली जो कंटिन्यू है इट टेक्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जैसे ही ये कंटिन्यू होता है तो ये लूप के बिगिनिंग पे चला जाता है, आगे का जितना भी पोर्शन होगा ये छोड़ देगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं पास को कैसे यूज़ करना है वाइल के साथ। तो मैं लिख दूंगा वाइल के बाद पास और बाकी की चीज़ें मैं काट दूंगा, बस num = num+1 ही रहेगा। और प्रिंट वाले स्टेटमेंट को मैं वाइल लूप से बाहर लिख रहा हूँ। और अब ये देखिए मेरा ये एम्प्टी लूप चल गया। num की मेरी सबसे लास्ट वैल्यू यहाँ पे 11 थी, वो प्रिंट हो गई है। जैसे मेरा ये वाइल लूप चला, इसने इसे पास किया, एक एम्प्टी लूप चलाया और num की लास्ट वैल्यू को लूप के बाहर आके प्रिंट कर दिया। चलिए अब इन्हीं सारी फंक्शनैलिटी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, लेकिन इस बार हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं चलाता हूँ फॉर लूप को। मैं लिखता हूँ फॉर आई इन, एक रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और रेंज में मैं पास कर रहा हूँ 1, 10। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे 1, 10 पास करता हूँ। अब लगाऊंगा कोलन एंटर, उसके बाद प्रिंट कर दूंगा आई की वैल्यू को। अब यहाँ देखिए सबसे पहले मैं इसे रन करता हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी सीरीज़ 1 to 9 प्रिंट हो गई है। अब मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं लिखता हूँ इफ़ आई = 4। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होती है उसके बाद ब्रेक यूज़ हो जाए तो देखिए ब्रेक क्या काम करता है। मैंने इसे कर लिया है रन, और रन करने के बाद आपका आउटपुट आ चुका है। 1 2 3 आउटपुट आया। जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 4 हुई, लूप ब्रेक हो गया, यानी कि लूप ख़त्म हो चुका है। अब आगे का काम नहीं होगा। आउटपुट मेरा आया 1 2 3। आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा। चलिए मैं अब इसी के साथ ब्रेक को रिप्लेस करता हूँ कंटिन्यू से। और कंटिन्यू का काम होता है एक आइट्रेशन को स्किप करके लूप को आगे बढ़ाना, लूप को तोड़ना नहीं। यहाँ देखिए जैसे मेरी आई की वैल्यू 4 हुई तो 4 के बाद उसने उसको कंटिन्यू कर दिया यानी स्किप किया और आगे बढ़ गया। और आप देख सकते हैं आउटपुट में 3 के बाद सीधे 5 है, यानी 4 वाले टाइम में कंटिन्यू यूज़ हुआ होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट से मैं पास को भी यूज़ करके दिखाता हूँ। पास एक एम्प्टी लूप को चलाने के लिए है। मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी लूप लगाया और लूप के बाहर आके मैंने प्रिंट किया है। आप देख सकते हैं लूप ने अपनी लास्ट वैल्यू यानी कि 9 जो होगी इस लूप की लास्ट वैल्यू, ये इसने प्रिंट कर दी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के बाहर है। जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।